दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने अमेरिका और जापान की टेक्नोलॉजी को फेल करते हुए एक ऐसा मिसाइल टेस्ट कर लिया है जो टारगेट पर हमला करते समय उसका वीडियो कंट्रोल स्टेशन को भेजने का काम करेगी। यानी मिसाइल द्वारा दुश्मन पर हमला किया जाएगा और उसका वीडियो बनाकर कंट्रोल स्टेशन को भेज दिया जाएगा ताकि सेना को पता चल सके कि टारगेट पूरी तरह तबाह हुआ है या नहीं। साथियों, अगर भारत चाहे तो इस वीडियो को दुनिया के सामने रखकर पूरी दुनिया के सामने अपनी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन भी कर सकता है। इसके अलावा इस मिसाइल को टेस्ट करते समय इसमें कई खास टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है। दरअसल दोस्तों, चीन इस समय भारत को LAC के साथ साथ हिंद महासागर की तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में चीन द्वारा भारत को उकसाने की कोशिश की गई, जब ड्रैगन ने अरुणाचल प्रदेश में LAC के पास स्थित 30 स्थानों के नाम बदल दिए, जिसका भारत द्वारा आधिकारिक तौर पर विरोध किया गया और चीन को औकात में रहने की नसीहत दी गई। इसके अलावा चीन हिंद महासागर में स्थित भारत के पड़ोसी देशों को अपना गुलाम बनाकर भारत के लिए चुनौती पैदा कर रहा है। यही कारण है कि भारत भी चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी करने में लगा है, क्योंकि भारत समझ चुका है कि जब तक ड्रैगन को 1-2 बार ठोका नहीं जाएगा, चीन समझने वाला नहीं है। वह लगातार ऊंट पटांग वाली हरकतें करता रहेगा। दोस्तों, चीन पर लगाम लगाने के लिए भारत न केवल नए नए हथियारों का निर्माण कर रहा है, बल्कि उनको ड्रैगन के पड़ोसियों में बांट भी रहा है। और इसी क्रम में भारत ने दुनिया की सबसे खतरनाक और तेज क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को चीन के एक और पड़ोसी फिलीपींस को सौंप दिए। साथ ही फिलीपीन से कहा गया है कि अगर ड्रैगन कोई चालबाजी करने का प्रयास करें तो तुरंत ही उसके ऊपर ब्रह्मोस की बौछार कर दी जाए। भारत के पास भारी संख्या में ब्रह्मोस मौजूद है, वह लगातार इसका एक्सपोर्ट करता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ भारत नए नए हथियारों का परीक्षण कर उनको अपने जखीरे में शामिल करता जा रहा है। और इसी क्रम में DRDO द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर से निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया है। खास बात यह है कि इस टेस्ट के दौरान इस मिसाइल में इंडिजनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसके माध्यम से मिसाइल समंदर के ऊपर बेहद ही कम ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्मन के रडार सिस्टम को चकमा दे सकती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम DRDO द्वारा किए गए टेस्ट और नए निर्भय मिसाइल की ताकत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों चीन भारत की इस मिसाइल से डरा हुआ है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। DRDO द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर से जिस निर्भय मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया है, उसमें भारत में बने माणिक्य टर्बो फैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से निर्भय मिसाइल इंडिजेंस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल यानी कि ITCM में तब्दील हो गई है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत के निर्भय मिसाइल अब और भी ज्यादा खूंखार बन चुकी है। साथ ही इसमें इंडिजन प्रोपल्शन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है। DRDO द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार परीक्षण के दौरान रेंज सेंसर, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और टेलीमेट्री के जरिए मिसाइल की ट्रैकिंग की गई। इसके अलावा इस मिसाइल की उड़ान को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से भी ट्रैक किया गया। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने तय किए गए सारे मानकों को पूरा किया। इस दौरान इसने सी स्कीमिंग यानी कि समंदर के ऊपर बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरकर चीन के अंदर टेंशन पैदा कर दिया। इस मिसाइल को बेंगलुरु में मौजूद DRDO की लैब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी AD के वैज्ञानिकों द्वारा स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। दोस्तों, सेना में शामिल किए जाने के बाद इस मिसाइल को डायरेक्ट चीन और पाकिस्तान से लगती सीमा पर तैनात किया जाएगा। इसके जद में पूरा पाकिस्तान और चीन का काफी बड़ा हिस्सा आ जाता है। साथ ही अफगानिस्तान तक मार करने में सक्षम है। यानी कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई ITC मिसाइल अब चीन और पाकिस्तान को टेंशन देने वाली है। दोस्तों, निर्भय मिसाइल ने परीक्षण के दौरान 800 संस्ताउट से लेकर 1111 किमी प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार हासिल की। इस मिसाइल के पास टेरन हंगिंग कैपेबिलिटी भी मौजूद है। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करते हुए अगर मिसाइल को फायर किया गया तो दुश्मन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसे रास्ते में नहीं रोक पाएगा। ये एक 2 स्टेज वाली मिसाइल है
जिसमें पहले स्टेज में ठोस और दूसरे स्टेज में तरल ईंधन का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इस नई मिसाइल के पास कौन कौन सी खूबियां मौजूद है। दोस्तों, डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई यह नई ITCM 300 किग्रा तक के परंपरागत हथियार लेकर जा सकती है, यानी कि टारगेट के आसपास का इलाका पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसकी अधिकतम रेंज 1500 किलोमीटर है। यह जमीन से कम 50 मीटर ऊपर और अधिकतम 4 किलोमीटर ऊपर उड़कर दिए गए टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। इसमें ऐसी एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है कि बीच रास्ते में अपनी दिशा बदल सकती है। इस टेक्नोलॉजी से भारत को 2 फायदे प्राप्त होने वाले हैं। पहला फायदा यह होगा कि दुश्मन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसको रास्ते में नष्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि अगर दुश्मन इस मिसाइल को नष्ट करने के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है तो ये मिसाइल तुरंत ही अपना रास्ता बदल लेगी। दूसरा फायदा यह होगा कि मिसाइल चलते फिरते टारगेट को भी निस्त नाबूद करने में सक्षम हो चुकी है। दोस्तों, इस मिसाइल को समुद्र और जमीन दोनों स्थानों से लॉन्चर का इस्तेमाल करते हुए फायर किया जा सकता है, यानी भारत की नई ITC मिसाइल LAC से लेकर हिंद महासागर तक चीन द्वारा डेवलप किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके जासूसी जहाज और युद्ध पोतों के लिए काल साबित होने वाली है। इस मिसाइल की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 0.52 मीटर और इसके पंख की कुल लंबाई 2.7 मीटर है। दावा किया जा रहा है कि इस मिसाइल में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिसकी मदद से मिसाइल दुश्मन के टारगेट को खत्म करने से पहले उसकी तस्वीर और वीडियो खींचकर कंट्रोल स्टेशन को भेज देगी, जिसकी मदद से सेना को पता चल जाएगा कि टारगेट पूरी तरह से बर्बाद हुआ है या नहीं। दोस्तों, ITC मिसाइल के सफल टेस्ट ने जहां चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है, चीन और पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है, उनके सारे डिफेंस सिस्टम बेकार हो चुके हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इस सफल टेस्ट के लिए DRDO के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि इंडिजिनस प्रोपल्शन सिस्टम से लैस लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल का विकास DRDO के लिए मील का पत्थर है। रक्षा विभाग अनुसंधान एवं विकास के सेक्रेटरी और DRDO के प्रेसिडेंट डॉक्टर समीर V कामत ने भी DRDO की पूरी टीम को बधाई दी है और कहा है कि भारतीय वैज्ञानिक जिस तरह से आधुनिक हथियारों का निर्माण कर रहे हैं, भारत को अपने दुश्मनों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, भारत के पास पहले ही दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रोज मौजूद है, जिसका तोड़ ना तो चीन के पास मौजूद ना ही पाकिस्तान के पास। लेकिन अब भारत के जखीरे में